एक महापुरुष थे शास्त्री जी, परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक तो मानव सेवा संघ के संस्थापक थे, वो अलग थे, वो प्रज्ञा चक्षु थे, और ये पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के गुरु भाई थे। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का उनका जन्म था, और उस जमाने में अंग्रेजी शासन जब था, उस जमाने में उन्होंने डॉक्टरी पास की थी, अंग्रेजी डॉक्टरी की डिग्री उनको मिली हुई थी, चिकित्सा जगत की डिग्री। और फिर अंग्रेजी समय से यज्ञोपवीत पहले ब्राह्मणों में हो ही जाता था, समय से यज्ञोपवीत हो गया था, संध्योपासन भी करते ही थे वो, और डॉक्टरी पास कर चुके थे। प्रयाग का कुंभ चल रहा था, अंग्रेजी शासन था, उसमें इतनी व्यवस्थाएं कुंभों में नहीं हुआ करती थी। तो श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, ज्योतिष पीठाधीश्वर, परम सिद्ध पुरुष थे। करपात्री जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, ये सब उन्हीं के कृपा पात्र थे। तो उनके दर्शन, ये भी गए कुंभ में अपने मित्रों के साथ, तो उनके दर्शन के लिए लाइन लग रही थी, ये भी लाइन में लग गए। तो एक व्यक्ति ब्रह्मचारी वो कह रहा था कि भाई देखो, स्वामी जी के दर्शन के लिए पांडाल में वही प्रवेश करे, वही आवे जो भारतीय वेशभूषा में हो। म्लेच्छों की वेशभूषा वाला व्यक्ति पांडाल के भीतर प्रवेश न करे, चरण पादुका को प्रणाम करने न आवे। ये लाइन में लगे लगे पहुंचे थे वहां। इतनी बात से वैराग्य हो गया कि अरे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर, शिखा सूत्रधारी होकर हमने ऐसी कुसंग की वेशभूषा क्यों धारण की जिससे मैं एक महात्मा को प्रणाम तक नहीं कर सकता। इसी बात से ग्लानि हो गई, लाइन से हट गए और सीधे त्रिवेणी संगम गए। अपना पैंट पजामा सब उतार करके थैला सहित सब विसर्जित कर दिया, और गोता लगाकर भयंकर माघ के महीना में, ठंडी का समय, और माघ शुक्ल तृतीया थी उस दिन, माघ शुक्ल तृतीया थी महाराज। स्नान करके ठिठुरते हुए आए, तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो गया था, वो अपनी पर्णकुटी में चले गए थे, और ये बाहर खड़े थे, किसी से कुछ कहा नहीं। उसी समय स्वामी जी ने कहा, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने बोले, बाहर एक गौर वर्ण का युवक खड़ा है, उसको बड़े आदर पूर्वक लेके आओ। ब्रह्मचारी को कहा, ये खड़े थे, रो रहे थे। बोले, स्वामी जी ने तुमको भीतर बुलाया, क्या कहना। आए, साष्टांग प्रणाम किया। तो श्री ब्रह्मानंद जी महाराज किसी से भी चरण स्पर्श नहीं कराते थे। कहा, तुम अधिकारी हो, तुम्हारे जैसे मन में प्रसन्नता हो वैसे कर लो। सिर चरणों में रख दिया उन्होंने, बहुत प्रेम से प्रणाम किया। अब कुछ नहीं पूछा उन्होंने, तुरंत उन्होंने वस्त्र दे दिए और कहा, मेरे पास रहो, और बसंत पंचमी को तुमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। कुछ समय रहकर मेरे पास साधन करो और पढ़ो, योगाभ्यास भी करो, और फिर समय आने पर हम तुम्हें संन्यास देंगे। ये तो कुछ बोले ही नहीं। और बसंत पंचमी को ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, और फिर उसके कुछ वर्ष बाद उनको सन्यास मिल गया, दंड सन्यास मिल गया।
और महाराज हम आपको क्या कहें, पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो, शास्त्र मर्यादा से सन्यास धर्म का पालन करने वाले का दर्शन करना हो, तो मेरे गुरु भाई श्री शरणानंद सरस्वती जी का दर्शन करना चाहिए, कृपात्री जी महाराज कहते थे। और वे यह भी कहते थे इस युग में किसी ऋषिकल्प ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए, धर्म संघ वाले गुरु जी। इन दो महानुभावों से कृपात्री जी बहुत संतुष्ट थे। पूज्य शरणानंद श्री शरणानंद सरस्वती जी के पास लगभग 1 वर्ष रहने का अवसर हमें प्राप्त हुआ अपने बाल्यकाल में। न शिष्यान अनुबधनीयात ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून। शिष्यान की क्या चले, शिष्य ही नहीं बनाए उन्होंने पूरे जीवन में। स्वामी शरणानंद कोई किसी को चेला नहीं, ना गृहस्थ न सन्यासी न कुछ नहीं, कोई शिष्य नहीं बनाया। स्पर्श किसी का भी नहीं करते थे वो, नेत्र उनके ऐसे रहते थे, सहज अंतर्मुख। भीड़ भाड़ में किसी स्त्री शरीर का स्पर्श होने पर 48 घंटे तक का निर्जल व्रत करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी का स्पर्श ही नहीं किया। फोटो नहीं खिंचाते, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, बड़े विलक्षण महात्मा थे। और ब्राह्मणों के तो कितने भक्त थे क्या कहना। गौ और ब्राह्मणों के परम भक्त थे। शास्त्री जी ऐसा हमने कहीं अब तक अपने जीवन में नहीं देखा। क्षेत्र के ब्राह्मण यज्ञशाला में आओ, नाम लिखाओ, यज्ञ नहीं हो रहा है, पर यज्ञशाला में बैठ कर त्रिकाल संध्या करो, वहीं बाल भोग करो, वहीं राजभोग करो, वहीं ब्यारू करो। और किसी जजमान का पूजा पाठ करना हो मिल जाए तो करो, नहीं तो ऐसे अपना राम राम करो। घर में कोई काम नहीं है तुम्हारे, बस त्रिकाल संध्या यहाँ करो और संध्योपासन करने की मासिक दक्षिणा प्राप्त करो। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसे संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण तैयार किए उन्होंने। भिक्षान्न से निर्वाह होता था, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी घर की भिक्षा वे नहीं लेते थे। ब्राह्मण में भी वो ब्राह्मण चिकित्सक न हो, वो ब्राह्मण सरकारी नौकरी करने वाला न हो, वो ब्राह्मण खेती करने वाला न हो, व्यापार करने वाला न हो, ब्राह्मण वृत्ति से निर्वाह करने वाला ब्राह्मण हो, नील लगा हुआ कपड़ा न पहनता हो, संध्योपासन करता हो, अयाज्य याजन न करता हो। तो ऐसे ब्राह्मण का अन्न वे भिक्षा में लेते थे 24 घंटे में एक बार। नहीं मिलती भिक्षा तो ऐसे ही फल खा करके या जल पी करके रह जाते थे। धीरे धीरे इस प्रकार के ब्राह्मणों का निर्माण उस क्षेत्र में हो गया। स्वामी जी हमारी भिक्षा ग्रहण करें। ऐसे तो वे कठोरता से संन्यास नियम का पालन करते थे। और भगवद अनुरागी कितने थे। हरिनाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। जितनी देर कथा में बैठते थे अविरल अश्रुधार बहती रहती थी। शास्त्री जी इतना रोते थे वो, उनके ये गल गए थे रोते रोते। रात्रि में औषधि लगानी पड़ती थी उनको। वेदांत के प्रकांड पंडित होते हुए भी कभी उनकी वाणी में वेदांत नहीं छलकता था। एक ही बात कहते थे हाथ जोड़कर, सब जगह एक ही प्रवचन सुना हमने उनका। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना।
अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी, बस इतना ही। अब विद्वान थे ऐसा नहीं, लेकिन वे कहते थे इस कराल कलिकाल में भगवान नाम ही एकमात्र, भगवान नाम, भगवत शरणागति और भगवान नाम, यही एकमात्र जीव के कल्याण का साधन है। इस बात को बड़ी दृढ़ता से कहते थे। आपको सुनकर आश्चर्य हो, कहते शास्त्र की रक्षा के लिए भले ही वेदांत पढ़ लो पढ़ा लो, कल्याण तो राम नाम से होगा, ऐसा कहते थे। एक कीर्तन के उद्घाटन में वे जा रहे थे, आश्रम में ही कीर्तन 18 महीने का कीर्तन शुरू हुआ था, दास भी साथ था। कीर्तन की बड़ी मधुर ध्वनि, महामंत्र के कीर्तन की मधुर ध्वनि उनके कान में पड़ी, उसी से सात्विक भाव प्रकट हो गए और वहाँ तक पहुँच नहीं सके, बीच में ही मूर्छित होकर गिर गए। हम समझते हैं कि हमारी बापोती है भगवान की भक्ति, हमारा प्रेम, और ये तो मायावादी सन्यासी हैं। पर भैया भक्ति किसी की बापोती नहीं है। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी भी वर्ण के व्यक्ति में, किसी भी अवस्था के व्यक्ति में, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति में भगवान की भक्ति प्रकट हो सकती है। ईमानदारी से जो भगवान नाम का, भगवत चरित्र का आश्रय लेगा, भगवत शरणागति ग्रहण करेगा, निश्चित उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाएगी।